काफिर की मौत यानी काफिर की रूह कैसे कब्ज की जाती है और मोमिन की रूह कैसे कब्ज की जाती है, टोटली दो डिफरेंट पैटर्न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, सामने से जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसका जनाजा है, आपको नाम बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते हैं तेजी से खड़े हुए और कब्रिस्तान का रुख कर लिया, और जहाँ उस शख्स की कब्र का गड्ढा खोदा गया था हम वहां जाकर बैठ गए। ये सहाबा की रूटीन होती थी कि जब सहाबा कराम रसूलुल्लाह को इस तरह से बातें करते हुए उठते हुए एकदम से जाते हुए कहीं देखते थे, साथ साथ चलते थे। तो सहाबा कराम भी साथ साथ आकर आप उस शख्स की कब्र के गड्ढे के पास पहले से पहुंच गए, इससे पहले कि जनाजा लेकर पहुंचा जाता, और आप एक छोटी सी स्टिक से जमीन को जैसे स्क्रैच नहीं करने लगते, ऐसे स्क्रैच करने लगे और आसमान की तरफ देखते गए। फिर आपने सहाबा कराम से कहा कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह में आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक तवील हदीस बयान की जिसका मफहूम ये आता है, आपने फरमाया जब नेक इंसान की रूह कब्ज की जाती है मलकुल मौत उसके सराहने आते हैं और दो निहायत पुर नूर चमकते चेहरों वाले फरिश्ते मलकुल मौत के साथ होते हैं, प्लस होराइजन तक उस मोमिन को नूरानी फरिश्ते नजर आते हैं। दो फरिश्ते, एक हो गए मलकुल मौत, मलकुल मौत के साथ दो फरिश्ते जिसके लिए आपने फरमाया उन दो फरिश्तों के चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं, और फिर हद निगाह मोमिन को आसमान तक नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते नजर आते हैं। आप देखें जब इंसान की रूह निकलती है ज्यादातर उसकी आंखें ऊपर की तरफ होती हैं, तो बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद वो फरिश्तों को कहते हैं, शायद वो अपनी रूह को निकलते हुए दिख रहा होता है, पर जो गया है उसने आकर बताया नहीं, और ये रूह के मामला हमें इल्म नहीं दिए गए, तो हम इसके मामले में ज्यादा अपने आप को इंक्विजिटिव नहीं करते। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन दो फरिश्तों के हाथों में जो सूरज की तरह चमकते चेहरों वाले फरिश्ते होते हैं, इनके हाथों में जन्नत का कफन होता है, इनके हाथों में जन्नत की खुशबू होती है, और जब मलकुल मौत मोमिन की रूह निकालते हैं, और मोमिन की रूह आपने फरमाया ऐसे निकलती है जैसे भरे हुए जग से या मशकीज़ा से तुम पानी निकालो। मशकीज़ा पता, वाटर वेसल जो आता था पानी का लेदर वाला, आप जग भरा हुआ हो और आप उससे ग्लास में पानी उंडेलें, इमीडिएटली निकल आता है। इतनी ही स्विफ्टली मोमिन की रूह उसके जिस्म से आपने कहा निकल आती है। जैसे ही मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं, ये दोनों फरिश्ते इमीडिएटली उस रूह को जन्नत के कफन में लपेटते हैं और उस खुशबूदार कफन में लपेट कर इसको आसमानों की तरफ ले जाते हैं। आपने फरमाया काफिर की रूह कब्ज की जाती है तो मलकुल मौत के साथ दो शदीद स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं और हद निगाह उस शख्स को आसमान तक स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नजर आते हैं। उनके पास जहन्नुम का टाट होता है, जहन्नुम का कफन जिससे शदीद बदबू आ रही थी। जब मलकुल मौत इस शख्स की रूह कब्ज करते हैं, इस लाइक किसी खारदार कांटे वाले रास्ते से सिल्क का कपड़ा गुजारा जाए, काफिर के फाइबर से रूह को खींचा जाता है और फिर इस टाट के अंदर बदबू वाले कफन के अंदर उसको लपेट दिया जाता है। फरिश्ते आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं, पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है, पूछा जाता है किसकी रूह है, बताया जाता है फलां इब्ने फलां की रूह है। उसको वेलकम नहीं किया जाता और इस रूह को वहीं से जमीन पर पटक दिया जाता है। मोमिन और काफिर का मौत का मामला, रूह निकलने का मामला अलग अलग होता है। ये वो मामला है जो दुनिया वालों को नजर नहीं आता। हाँ, जहां तक सवाल है क्या मोमिन और काफिर दोनों मौत की सख्ती बर्दाश्त करते हैं? देखिए, रूह कब्ज होना और मौत की सख्ती बर्दाश्त करना दो अलग अलग चीजें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकरातुल मौत बर्दाश्त किए हैं, जो आप कहती हैं ना पैंग्स ऑफ डेथ, जो आपको अनकॉन्शियसनेस ऑफ डेथ मिलती है, सकरातुल मौत। वजाअत सकरातुल मौति बिल हक, सकरातुल मौत का हक होना कुरान बताता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौति व सकरातिल मौत। अल्लाह मौत की बेहोशियों और डुबकियों में मैं आपकी हिफाजत में आती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था।
آپ اپنے ماتھے کا پسینہ اور شدید پسینہ آ رہا تھا، آپ اپنے ماتھے کا پسینہ خشک کرتے جاتے تھے اور آپ کہتے جاتے تھے وجاءت سکرات الموت بالحق. تو مومن سے مومن بندہ بھی موت کی سختی برداشت کرتا ہے. یہ کبھی کبھی موت کی سختی لمبی ہوتی ہے، کبھی یہ موت کی سختی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن سکرات الموت مومن اور کافر دونوں پر آتا ہے. جبھی انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں موت کو زیادہ یاد رکھے، زبان پر کلمہ عام رکھے، تاکہ جب موت آئے تو ایسا ہائپر نہ ہو کہ اپنے نفس کے اوپر کوئی کنٹرول نہ رہے اور کلمہ زبان سے ادا نہ ہو سکے.